तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूलचंद के सामने फिलहाल तीनों सेक्ट के लीडर्स यहाँ पर आ चुके थे। अब आगे पहले का नाम था से ज़ियून, दूसरे का नाम रेवरेंड थंडर और तीसरे का नाम गोल्डन ईगल किंग। मूलचंद भी अब इन तीनों को ध्यान से देख रहा था। इन्हें देखते ही ये समझ जाता है कि हेवनली सॉवरेन को हल्का हल्का टच कर रहे हैं, पर इन्हें अभी भी कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन ही माना जाएगा। इधर मंडेला, लिंगजी और बाकी लोग भी इन तीनों को ही देख रहे थे। और मंडेला कहती है एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस के जो 4 हॉल मास्टर थे उनके बराबर इन तीनों का लेवल होगा। अब मूलचंद को समझ में आता है और ये पूछता है मतलब वो हॉल मास्टर्स वगैरह हेवनली सॉवरेन को टच कर रहे थे। तो मंडेला बताती है कि अगर एविल क्लैन का अटैक नहीं हुआ होता, कुछ समय ही रुक गया होता, मान लो 6 महीने शायद, तो ये लोग हेवनली सॉवरेन को टच कर गए होते। मूलचंद को पहले लगता था कि एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस का नाम बस हेवनली सॉवरेन की वजह से है, पर उनके नीचे में जो 4 हॉल मास्टर्स भी थे वो भी इस लेवल को टच कर रहे थे। इसे इस बात का अंदाजा नहीं था। फिलहाल ये खुद को शांत करता है। इधर वो तीनों एल्डर्स भी मूलचंद को ही देख रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्से में से ज़ियून थे, क्योंकि मूलचंद ने इनके क्लैन के 8 कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन को मार दिया था। 3 को मार दिया था और 3 को लोली अर्थली सॉवरेन लेवल पर सील कर दिया था। अब फिलहाल से ज़ियून के साथ मूलचंद का थोड़ा बहस होता है और से ज़ियून कहते हैं टेंशन मत लो, आज से और अभी से मूल स्टेट का कोई बचेगा नहीं, मैं सबको मार दूंगा। मूलचंद भी हंस के कहता है जैसा तुम बता रहे हो, अगर वैसा पहले किए होते तो अब तक तुम टियानलुओ कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर रहे होते। अब ये सुन करके रेवरेंड थंडर और गोल्डन ईगल भी हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे की बात तो सही है। इधर से ज़ियून बाकी दोनों से कहते हैं मैं इस लौंडे को संभालने जा रहा हूँ, तुम लोगों के दिमाग में क्या है, क्योंकि इन तीनों में भी वैसा कुछ बनता नहीं था। तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, पर फिलहाल मूलचंद इनके लिए एक बड़ा यानी कॉमन दुश्मन था। क्योंकि से ज़ियून ये सोच रहे थे कि मान लो मैंने मूलचंद से फाइट किया और मैं थोड़ा इंजर्ड रहा तो ये दोनों मौके का फायदा उठाकर मुझे भी हरा सकते हैं, पर फिलहाल वैसा सीन नहीं था। वो दोनों भी ज़ियून से सहमत थे। अब ज़ियून आगे आते हैं और मूलचंद स्माइल करता है और रेवरेंड थंडर और गोल्डन ईगल से कहते हैं क्या आप दोनों फाइट नहीं करोगे। बाकी लोग भी हैरान थे कि यार ये बंदा ये ऐसा कौन सा स्पेशल पावर रखा है कि तीनों से एक साथ फाइट करना चाहता है। इवन गोल्डन ईगल वगैरह भी मूलचंद की ये बात सुनकर हैरान थे, पर ये ज्यादा फिलहाल कमेंट नहीं करते। इधर ज़ियून आगे आते हैं और एक पावरफुल ऑरा मूलचंद की तरफ बढ़ा देते हैं। मूलचंद भी अपने होली पगोड़ा को एक्टिवेट करता है और इस पावर को डिसॉल्व कर जाता है और इसमें जो प्योर एनर्जीज थी उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। इस दौरान ये एक पावरफुल फिस्ट अटैक से ज़ियून की तरफ बढ़ा देता है। ज़ियून भी खड़े रहते हैं और इस अटैक को रिसीव कर लेते हैं, बस इनके कपड़े हल्के से हिलते हैं। मूलचंद इनके पावर को टेस्ट कर रहा था और ज़ियून के चेहरे पर स्माइल था, क्योंकि मूलचंद का जो अटैक था ज़ियून को हिला भी नहीं पाता है। अब मूलचंद को याद आता है कि अगर हेवनली सॉवरेन लेवल का बंदा होता है तो वो हेवन और अर्थ के पावर को इंटीग्रेट करके एक डिफेंस बना सकता है, और कुछ वैसा ही काम से ज़ियून ने किया था। हालांकि इसका जो डिफेंस है वो उस लेवल का नहीं है। ज़ियून भी कहता है तुम्हारी आंखें काफी शार्प है, पर अब काफी लेट हो चुका है। पर मूलचंद भी हंस के कहता है ये तुम्हारा फेक इंटीग्रेशन है और तुम अभी कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन पे नहीं हो, तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ। मूलचंद इस बार अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और तुरंत ही इसकी इमॉर्टल बॉडी के पास एक धनुष और बाण आ जाता है और एक पावरफुल अटैक ये ज़ियून की तरफ बढ़ा देता है। और इसमें इसने एक गोल्डन लिक्विड यूज किया था। ये था वही वज्रा लिक्विड जो कि इसने ग्रेट 1000 पैलेस से हासिल किया था। ज़ियून भी जब इस ऑरा को देखते तो थोड़े से ही सही पर पैनिक तो करते हैं और मन ही मन कहते हैं इस बंदे के पास कैपेबिलिटीज तो हैं। और मूलचंद की इमॉर्टल बॉडी को भी देखकर यहाँ पर जो भी लोग थे एक अलग ही चिलिंग ऑरा फील करते हैं। ज़ियून इस बार रुकते नहीं है और एक अपना पावरफुल अटैक पर्पल एम्परर स्टार पिकिंग फिंगर मूलचंद के इस आते हुए अटैक की तरफ बढ़ा देते हैं। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और जैसे लगता है मानो पूरा स्पेस ही कोलैप्स कर जाएगा, धरती पूरी हिलने लगती है। और वो जो पर्पल अटैक था उसके सामने गोल्डन लाइट यानी गोल्डन एरो अभी भी टिका हुआ था। लोग भी हैरान थे कि एक हाफ स्टेप कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन लेवल का बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि वो पर्पल लाइट धीरे धीरे एक्सपैंड होती है, पर गोल्डन एरो को ये सप्रेस नहीं कर पाती है। इधर पीछे खड़े लियू टियान्डो वगैरह ये जानते थे अगर मूलचंद ये बैटल हारा तो क्या हो सकता है, तो ये भी काफी ज्यादा एंग्जियस थे।
क्योंकि इन्हें मालूम है, चलो मान लो मूचेन जीत भी गया तो पीछे में वो रेवरेंड थंडर और गोल्डन ईगल किंग है। इधर मूचेन वो जो एरो था चिल्लाता है, ये ब्रेक और एक एक्सप्लोजन होता है और वो जो पर्पल फिंगर था उसे तोड़ते हुए वो गोल्डन एरो आगे निकल जाता है। जियुन भी हैरान था, इसे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जियुन तुरंत ही बदले में काउंटर पंच मारता है और पीछे हटने लगता है, पर इस पंच को भी ये गोल्डन एरो डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे निकल जाता है। धीरे धीरे हालांकि गोल्डन एरो का भी ऑरा गायब हो जाता है, पर इसके ऊपर जो वो गोल्डन लिक्विड था वो मूचेन के पास वापस आ जाता है। ये वही था वज्र लिक्विड जो कि किसी भी वेपन की शार्पनेस को बढ़ा सकता था। और इस दौरान मूचेन हंसता है और जियुन से कहता है, अभी कुछ समय पहले तुम मुझे चींटी कह रहे थे, क्या मैं सच में चींटी हूं? जियुन कुछ बोलता नहीं है, पर मूचेन अब सीरियस था। ये फिर से वही सेम अटैक बनाता है, पर इस बार इसने जो इमोर्टल गॉड रून्स यूज किए थे वो पहले से भी ज्यादा थे। वज्र लिक्विड को इसमें मिक्स करता है और फिर से ये अटैक आगे बढ़ा देता है और एक के बाद एक ये ऐसे 10 अटैक कर देता है। जियुन जानता था कि एक गोल्डन एरो को संभालना इतना मुश्किल है और 10 एक साथ इसके लिए टफ होगा। ये तुरंत ही अपने आसपास एक पर्पल कलर के ऑरा क्रिएट करता है और यहाँ पर बादल दिखने लगते हैं जिसे कि पर्पल डिवाइन क्लाउड कहा जाता है। और फिलहाल जियुन को इसके अंदर ढूंढ पाना असंभव के जैसा था, पर रेवरेंड थंडर और गोल्डन ईगल किल समझ रहे थे कि जियुन ऐसा अटैक फियर्स बैटल में ही यूज करते हैं और मूचेन ने इन्हें इस लेवल तक फोर्स कर दिया था। तो ये जो पर्पल क्लाउड था एक प्रकार का डिफेंसिव पावर था। और जियुन अंदर से कहते हैं, बच्चे मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास पावरफुल अटैक्स हैं, पर तुम इन्हें कितने बार यूज कर पाओगे? बात इनकी सही थी कि मूचेन हाफ स्टेप कंप्लीटली असली सॉवरिन पर है, तो इसका पावर इनसे पहले ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। मूचेन भी कहता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और इसके बाद ये तुरंत ही कुछ हैंड सेल्स बनाता है, आसपास फ्लक्चुएशंस होते हैं और 2 मूचेन यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और ये दोनों भी इमोर्टल गॉड रून्स के पावर को यूज करके 2 और धनुष और बाण बना लेते हैं। और मूचेन हंस के कहता है कि अब बच के कहाँ जाओगे? जियुन के चेहरे पर जो स्माइल था अब वो भी गायब हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये 2 मूचेन ये और कैसे आ सकते हैं, क्या ये क्लोन है या मैनिफेस्टेशन? जियुन समझ रहा था कि दोनों का ऑरा मूचेन के बराबर ही है। इस दौरान मूचेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने लगता है और ब्लैक और व्हाइट मूचेन इनकी पूरी नज़र जियुन पर थी और ये भी उन दोनों बाण को आगे बढ़ा देते हैं। अब जैसे इन दोनों के अटैक आगे बढ़ते हैं, पहले के वो कुछ अटैक्स और अभी के 2 अटैक्स पर्पल क्लाउड को भेदने लगते हैं और फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से मूचेन इस समय एडवांटेज में था। जियुन जान चुका था कि वो इस बैटल को अकेले नहीं जी पाएगा। इधर पीछे से लियू टियांडो और बाकी लोग कहते हैं कि स्टेट मास्टर आप अमेजिंग हो। मंडेला के चेहरे पर भी स्माइल था और ये फिर से सोचती है कि मुझे भी अब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का जल्दी मुझसे काफी ऊपर चला जाएगा। इधर पर्पल क्लाउड अब लगभग डिस्ट्रॉय हो ही चुका था। मूचेन एक बार फिर से एक बाण का संधान करता है और डिवाइन क्लाउड की तरफ इसे बढ़ा देता है। पर्पल क्लाउड डिस्ट्रॉय हो चुका था और जियुन फिलहाल अब मूचेन के सामने था। जियुन के चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था और मूचेन इनसे पूछता है, क्या हम लोग क्वालिफाइड हैं नॉर्दर्न रीजन को कॉन्टेस्ट करने के लिए? से जियुन फिर भी कहता है कि नॉर्दर्न टेरिटरी तुम्हारी औकात से बाहर है। मूचेन को गुस्सा आता है, जो तीर इसने बनाया था अब ये चला देता है और साथ में ब्लैक और व्हाइट मूचेन भी एक एक तीर आगे बढ़ा देते हैं। अब 3 एरोस को जियुन अकेले संभाल नहीं सकता था। फिलहाल ये अपनी ऑरा एक गोल्डन एरो की तरफ बढ़ा देता है। इसकी भी ऑरा और वो एरो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और 2 गोल्डन एरोस अभी भी इसकी तरफ बढ़ ही रहे थे, पर बीच में 2 ऑराज आके इन्हें ब्लॉक कर देती है। एक थे अपने रेवरेंड थंडर और दूसरे थे गोल्डन ईगल किंग। मूचेन में स्माइल करता है कि फाइनली तुम दोनों भी आ ही गए। रेवरेंड थंडर मूचेन को समझाते हैं कि तुम बैटल पहले ही जीत चुके थे, फिर ऐसा फियर्स अटैक करके क्या मतलब? और ये मूचेन को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जहां हो वहीं पे रहो, हालांकि हम तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। पर मूचेन मानता नहीं और कहता है, मैं नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए कॉन्टेस्ट में हूं। अब ये तीनों वॉरियर्स मूचेन को देखते हैं और डिसाइड कर चुके थे कि अब इस लड़के को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। मूचेन भी कहता है, ठीक है फिर मुझे दिखाओ कि तुम लोगों के पास ऐसा क्या है कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बाकी भी यहाँ पर जो टॉप पावर्स आए हुए थे वो हैरान थे कि यार ये मूचेन गजब का गट्सी बंदा है, तीनों मास्टर्स से एक साथ फाइट करना चाहता है। वो तीनों भी हंस रहे थे। बदले में मूचेन भी स्माइल करता है कि बकवास बंद करो और सीधा फाइट पे आओ।
गोल्डन ईगल किंग यहाँ पर अपने गोल्डन ऑरा को रिलीज करते हैं और इनके पीछे में एक गोल्डन फेदर क्लॉक बन जाता है। जियोन भी अब अपने पर्पल गैस ऑरा को फिर से रिलीज करते हैं और रेवरेंड थंडर के आसपास थंडर ऑरा फिलहाल चमक रहा था। अब क्योंकि तीनों एक साथ काम कर रहे थे तो मूचेन भी एक प्रेशर फील करता है और फिलहाल इसके दो मूचेन और ये बैटल में लग जाते हैं। बैटल इतना फियर्स था कि आसपास के स्पेस में लगातार हलचल मची हुई थी। इवन कभी कभी तो स्पेशल क्रैक्स भी हो जा रहे थे। गोल्डन ईगल किंग से मूचेन इन ब्लैक फाइट कर रहा था और वही मूचेन वाइट वाला रेवरेंड थंडर से। गोल्डन ईगल किंग और रेवरेंड थंडर एक प्लान बना चुके थे कि बस इन दोनों को इधर लेते आओ। रेवरेंड थंडर इस दौरान ग्रेट यूनिवर्सल स्लीप्स अटैक यूज करते हैं और आसपास एक स्पेस बना देते हैं और ये ऑरा ब्लैक और व्हाइट मूचेन दोनों को कवर कर लेती है और फिलहाल ये दोनों इसमें फंस जाते हैं। अब यहाँ पे जो पावरफुल लोग थे इस अटैक को ये जानते थे। इन्हें मालूम था कि इसमें से उन दोनों को निकलना काफी मुश्किल होगा क्योंकि कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन भी उसमें से ना निकल पाए। पर फिर भी ब्लैक और व्हाइट मूचेन ये इतने नॉर्मल नहीं थे, ये ग्रेट स्लीप्स में भी क्रैक करने लगते हैं और गोल्डन ईगल किंग इन्हें देखकर हंसते हैं कि बस थोड़ा वेट कर लो, मूव स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस भी और बाकी ट्रेजर्स भी हमारे होंगे। रेवरेंड थंडर बताते हैं कि इससे हम बस आधे घंटे तक इन दोनों को ट्रैप कर पाएंगे, तो फिलहाल हमें असली मूचेन को जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा। से जियोन के सामने अब ये दोनों भी प्रकट हो जाते हैं और तीनों एक साथ अब मूचेन की तरफ बढ़ते हैं। जियोन फिलहाल अपने गोल्डन फॉग को यूज कर रहे थे और इसे ये कहते हैं पर्पल गॉड फॉग। मूचेन भी जब इन्हें देखता है तो कहता है कि मैंने इन्हें थोड़ा सा ही सही पर शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया। रेवरेंड थंडर कहता है देखो मास्टर मू, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, हम तीनों को एक साथ नहीं संभाल पाओगे, यही सच्चाई है। मूचेन भी कहता है लेकिन मैं भी तुम लोगों को एक सच्चाई बताना चाहूंगा। रेवरेंड थंडर हंसता है पर मूचेन भी स्माइल कर रहा था। मूचेन फिलहाल अपने होली पगोड़ा को रिलीज करता है और ये कहता है कभी कभी हमें जल्दी ही सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। रेवरेंड थंडर शॉक्ड था कि इस मूचेन के पास पक्का कोई ना कोई सीक्रेट वेपन है। जियोन कहता है जल्दी से इसे मार देते हैं। अब तीनों अपने पावरफुल अटैक्स यूज करते हैं और मूचेन की तरफ बढ़ा देते हैं। इधर मूचेन अपनी मॉर्टल बॉडी को यूज करके अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। लोगों को भी यही डर लग रहा था कि मूचेन बचेगा नहीं। मूव स्टेट के लोग ज्यादा टेंशन में थे। मंडेला भी अब थोड़ी चिंतित हो जाती है पर फिर भी फिलहाल ये खुद को शांत करती है कि अगर मूचेन यहाँ पर आया है तो उसे हर एक चीज मालूम होगा। मूचेन भी जानता था कि मैं हाफ स्टेप कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन से इनसे नहीं जीत सकता और ये 8 बुदुर वाला पावर इस लेवल पे यूज नहीं कर पाएगा। तो इसके चेहरे पर एक स्माइल था कि अब मुझे पावर अप करना ही पड़ेगा। अब इसके हाथ में एक पिल ये निकालता है जो कि था सेंट स्पिरिचुअल पिल और ये इसे तुरंत ही निगल लेता है। जियोन वगैरह जब ये देखते हैं तो ये हैरान थे कि क्या ये बंदा यहीं पर ब्रेक थ्रू करना चाहता है। तीनों हंसते भी हैं कि हमें जल्दी करना पड़ेगा और इस बंदे के पास गट्स तो है। तीनों ने फिलहाल अपनी सॉवरिन बॉडी को भी यहाँ पे रिलीज कर दिया था। एक ने जहां पर गोल्डन लाइट डोम अटैक किया था तो दूसरे ने पर्पल फॉग गॉड अटैक, ऐसे करके और तीसरे ने एक फिस्ट अटैक आगे बढ़ा दिया था। जब इन तीनों का अटैक आगे बढ़ता है तभी मूचेन अपनी आंखें खोल लेता है। ये तीनों और हैरान हो जाते हैं क्या इसने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने में लंबा समय लगता है। पर मूचेन को कुछ 1 मिनट कैसे लगे, पर इन्हें पता नहीं था मूचेन तो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू के लेवल पे जा चुका था, पर इसने इस ऑरा को बस सप्रेस करके रखा था और पिल की मदद से इसने फाइनली उस सप्रेशन को अब रिलीज कर दिया था। पर फिर भी जियोन कहता है चाहे तुम ब्रेक थ्रू कर भी लो पर तुम आज बचने नहीं वाले। मूचेन भी इधर कुछ बोलता नहीं है, सीधा एक पंच आगे बढ़ा देता है। अब इसका अटैक उन तीनों फिस्ट अटैक से टकराने लगता है। फिलहाल माहौल एकदम शांत हो जाता है और आसपास बस शॉकवेव ही शॉकवेव देखा जा सकता था। जैसे ही माहौल शांत होता है तीनों हैरान थे और बाकी लोग भी कि मूचेन एकदम पहले जैसा ठीक ठाक है। लोग एक साथ कहते हैं कि यार ये मास्टर ऑफ मूव स्टेट ये सच में काफी पावरफुल है। और मूचेन इन तीनों की तरफ देखकर कहता है नॉट बैड और कहता है अब मेरी बारी। मूचेन इस बार पगोड़ा को रिलीज करता है। पगोड़ा तुरंत ही इन तीनों को और इनकी सेलेस्टियल बॉडी को कवर कर लेता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि मूचेन क्या कर रहा है। क्या इसे सच में लगता है कि इस पगोड़ा की मदद से ये इन तीनों को सप्रेस कर सकता है, या मूचेन ज्यादा डेस्परेट हो गया है। अभी जब पगोड़ा एक्सपैंड होता है तो इसमें से अलग ही लेवल की स्पिरिचुअल ऑरा निकलती है। वहीं जियोन, रेवरेंड थंडर और गोल्डन ईगल अपने अपने पावरफुल अटैक यहाँ पे रिलीज करते हैं। हालांकि तीनों हंस रहे थे कि ये इतना ज्यादा सोच रहा है कि हम तीनों को एक ही अटैक में सप्रेस कर देगा।
मूचेन इधर हैंड सील्स बनाता है और क्रिस्टल पगोड़ा के अंदर में कुछ डिफेंसेस थे, कुछ लाइट्स थी जो अब चमकने लगती है। इनके सामने 8 क्रिस्टल्स नजर आते हैं। ये तीनों भी हैरान थे कि वो चीज क्या है, पर इन्हें समझ में आ चुका था कि जो भी है हमसे भी ज्यादा खतरनाक है और उस बीड्स में जो पावर है काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और वो थे 8 बुदुर। तो फिलहाल मूचेन 8 बुदुर वाला जो रेयर सुपर पावर था उसे यूज करता है। हालांकि इस दौरान इसने 8 करोड़ सॉवरिन लिक्विड्स को भी यूज करना पड़ा। अब वो जो 8 डेमी गॉड्स थे यानी डेमोनिक गॉड्स, वो अपने मुंह को खोलते हैं और एक एब्जॉर्बिंग पावर उनकी बॉडी से निकलता है। जियोन और बाकी तीनों एक साथ चिल्लाते हैं कि हमें यहां से निकलना पड़ेगा, पर मूचेन इन्हें वो मौका देता भी नहीं है और ये सील को एक्टिवेट कर देता है। हालांकि तीनों इस दौरान अपने अपने पावरफुल अटैक जैसे कि पर्पल क्लाउड कवर, दूसरा वज्रा अनब्रेकेबल बेल और तीसरा गोल्डन विंग डिवाइन आर्मर यानी कि डिफेंसिव टेक्निक यूज करते हैं ताकि इस ऑपरेशन से ये बच पाए। इवन अपनी सेलेस्टियल बॉडी को भी मर्ज कर लेते हैं, पर वो 8 रेज ऑफ लाइट फाइनली आकर के इनके डिफेंसेस से टकराती हैं। डिफेंसेस पलक झपकते ही टूटने लगते हैं। इवन इनकी सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी ये भी डिसॉल्व होने लगती। जियोन और ये दोनों ये काफी डर चुके थे। मूचेन को भी अब समझ में आता है कि 8 बुदुर का रेयर सुपर पावर ये काफी स्ट्रांग है। अभी तो मैं बस अर्थली सॉवरेन में हूं और फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल। ये जो 8 बुदुर का पावर था इसमें से एक ब्लैक लिक्विड निकल रहा था जो कि इनके डिफेंसेस को एवे ही एकदम गला देता था। अब चाहे कितनी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करते हैं ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। तीनों का चेहरा अब एकदम पीला पड़ जाता है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मूचेन भी जब इस सीन को देखता है तो अपने पगोड़ा को पीछे खींच लेता है। हालांकि ये एक दूसरे को एक्सप्लोड कर चुके थे यानी अपने सेलेस्टियल अपीयरेंस को। तीनों भागते हैं पर अचानक से स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और 3 ब्लैक बीम्स आकर के इनकी बॉडी को हिट कर देती हैं। लोग हैरान थे, ये तीनों जाकर के जमीन पे गिर जाते हैं कि मूचेन इन तीनों को अकेले हरा दिया। शुरुआत में इन्हें ऐसा लग रहा था क्योंकि थोड़ा धूल टाइप था कि मूचेन हार चुका है, पर जब ये माहौल देखते हैं तो ये हैरान थे। मूचेन इन तीनों की तरफ देखता है जो कि जमीन पर पड़े हुए थे और ये कहता है कि अगर मरे नहीं हो तो खड़े हो जाओ। तीनों फिगर्स फाइनली स्पेस में आते हैं। बॉडी इनकी खून और धूल से सनी हुई थी और वो ब्लैक लिक्विड इन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर चुकी थी। और मूचेन भी स्माइल करके कहता है क्या अब हम नॉर्दर्न टेरिटरी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तीनों कहते हैं क्या हमारे पास मौका है मना करने का। वैसे इन तीनों के पास नॉर्दर्न टेरिटरी का 80% रीजन था। तो मूचेन भी थोड़ी देर सोचने के बाद एक मैप निकालता है और उसमें एक हिस्सा बांट लेता है। तीनों चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते। बेसिकली मूचेन ने पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी का 50% हिस्सा अपने मूव स्टेट को दे दिया था, यानी बाकी 50 में ही इन तीनों को बांटना पड़ेगा। जियोन हालांकि बोलता है कि तुम ज्यादा कर रहे हो। मूचेन भी कहता है कि देखो भाई मैं जीता हूं तो मेरी जो इच्छा मैं वो करूंगा, और अगर मैं हार गया होता तो तुम लोग मुझे छोड़े होते, मैं तो तुम्हें अभी जिंदा छोड़ रहा हूं। ये तीनों कहते हैं कि मूचेन तुम्हें मालूम नहीं है। मूचेन तभी इन्हें बीच में रोकता है और कहता है मुझे मालूम है कि तुम तीनों के पीछे 3 पावरफुल फिगर्स हैं यानी कि हेवनली सॉवरेन्स, और तुम तीनों बस पपेट हो। और मूचेन इसीलिए इन तीनों को मारा नहीं था, नहीं तो तीनों हेवनली सॉवरेन्स को ये संभाल भी नहीं पाता। रेवरेंड थंडर हंस के कहता है मतलब मास्टर मू आप इतने कैपेबल हो कि हमारे पीछे के बंदों को संभाल सकते हो। इसके बाद में एक हंसी थी यानी ये सार्काज़म मारता है। मूचेन हंस के कहता है कि ठीक है तुम्हारे पीछे 3 हेवनली सॉवरेन्स हैं पर मैं भी मजाक नहीं हूं। ये तुरंत ही डेमन स्लेयर वाला टोकन निकालता है जो कि गोल्डन लाइट से चमक रहा था। अब इन तीनों के चेहरे पर पसीना आने लगता है कि डेमन स्लेयर किंग इतनी कम उम्र में ये जानते थे कि डेमन स्लेयर किंग मतलब ये जो इनके पीछे 3 फोर्सेस हैं ये मूचेन उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इन्हें मालूम था कि अब ये मूचेन का फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। मंडेला को भी ये सरप्राइज पहली बार मिलता है, मतलब मूचेन ने इससे भी नहीं बताया था। मूचेन बेसिकली ग्रेट 1000 पैलेस का 2nd डेमन स्लेयर किंग था। लियू टियांडो वगैरह और भी ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब लिंग जी और लॉन्ग जियांग इसके बारे में बताते हैं कि मूचेन को ये टोकन कैसे मिला था। मूचेन एरिया को डिवाइड कर चुका था और इन तीनों से कहता है कि अगर तुम्हारे पीछे के सुप्रीम पावर्स को कोई परेशानी है तो आकर के डिस्कस कर सकते हैं। और मूचेन यहाँ पर कहता है आज का मैटर यहीं पे समाप्त होता है। मूचेन को मालूम था कि अगर 3 हेवनली सॉवरेन्स है तो खतरा तो है, और फिलहाल ये डेमन स्लेयर टोकन को दिखा तो दिया था पर वो लोग इसे उतना सपोर्ट नहीं करते थे, यानी सपोर्ट करते थे पर उन्होंने मूचेन को कहा था कि तुम इसका गलत फायदा नहीं उठा सकते हो। मूचेन जानता था कि इसे अब जल्दी ही हेवनली सॉवरेन के लिए जाना पड़ेगा। अब ये तीनों कहते हैं
कि मूव स्टेट मास्टर, आपको जो चाहिए था वो मिल तो गया, अब ये जो ब्लैक लिक्विड है इसे हटा दीजिए। मूचेन कहता है टेंशन मत लो, ये जो डेमोनिक वेनम है तुम्हें मारेगा नहीं, 6 महीने में तुम अपने आप इससे रिलीज हो जाओगे। मूचेन जानबूझकर इन्हें आज़ाद नहीं करना चाहता था, नहीं तो ये तीनों फिर से मौके का फायदा उठाकर मूचेन पर अटैक कर सकते थे। और यहाँ पर जो पावरफुल फोर्सेस थे जिन्होंने कि मूचेन की टीम पर पहले अटैक किया था, उन्हें ये बोलता है कि फिलहाल मैं तुम लोगों को माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर तुम में से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इनमें से कई सारे लोग अब मूचेन के अंडर में आ चुके थे। ये सभी एक स्वर में कहते हैं कि हम आपको अपना मास्टर मानते हैं। मंडेला फिलहाल काफ़ी खुश थी कि ये लड़का हर बार जब कुछ आता है तो कुछ न कुछ नया करके जाता ही है। इधर समय बीतते जाता है और मूव स्टेट धीरे धीरे काफ़ी पावरफुल होते जा रहा था। अब ये धीरे धीरे टियालुओ कॉन्टिनेंट में भी जो टॉप 5 पावरफुल फोर्सेस थे उनमें गिना जाने लगा था। तो बहुत सारे जो सुप्रीम टैलेंट्स थे इधर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो जो तीनों पावरफुल लोग थे यानी पर्पल क्लाउड से गोल्डन ईगल किंग वगैरह, वो अपने अपने बैकअप्स को पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मूचेन सच में सेकंड डेमन स्लेयर किंग है। तो वो लोग भी फिलहाल ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। हालांकि वो लोग खुद हैरान थे कि एक कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन लेवल का बंदा, वो भी डेमन स्लेयर किंग, ऐसा कैसे हो गया। और इन्हें कुछ और भी चीज़ें पता चलती हैं कि मूचेन, इसका रिलेशन फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर के साथ भी है। तो फिलहाल ये लोग फाइट वगैरह के बारे में सोचते भी नहीं है। इधर सीन शिफ्ट होता है और मूव स्टेट को दिखाया जाता है। यहाँ पर मूचेन और मंडेला एक दूसरे से बात कर रहे थे कि बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस अब मूव स्टेट को ज्वाइन करना शुरू कर चुके थे, जिसकी वजह से मूव स्टेट और भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है। मूचेन अब कहता है कि मुझे अब फिलहाल मूव स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा। मंडेला चिंतित हो जाती है कि तुम फिर कहाँ चले। मूचेन कहता है फिलहाल तुम मैनेजमेंट संभालो। मूचेन इसे बताता है कि इसे की इंटू ट्रिनिटी का सेकंड लेवल उसका नॉलेज हो चुका है, तो ये उसे मास्टर करना चाहता है। मंडेला समझ रही थी और मूचेन भी इसे बताता है कि देखो मूव स्टेट स्ट्रांग हो रहा है, तो हमें अपने लेवल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और मूचेन फाइनली यहाँ से गायब हो जाता है। टांग बिंग भी यहाँ पर आती है और बताती है कि फिर से वो मैटर्स अब मुझे ही बताना। ये लड़का फिर से जा चुका है। टांग बिंग थोड़ी निराश तो होती है, पर ये खुश भी थी। इसको मालूम था कि मूचेन गया है तो अगली बार और भी ज़्यादा पावरफुल होके ही आएगा। इधर मूचेन फिलहाल हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन में चला जाता है और यहाँ पर ये की इंटू ट्रिनिटी के सेकंड लेवल को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। मूचेन जहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ टियानलुओ कॉन्टिनेंट की तरफ एक फिगर काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी, और अगर मूचेन इसे देखता तो पहचान जाता। ये थी किंग शुआंग, यानी कि बूदूर एंसेंट क्लैन की वो लड़की। और ये आ तो रही थी, पर मन ही मन कह रही थी कि मूचेन, आंटी जिंग फिलहाल परेशानी में है। मूचेन यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था और 10 दिन से ऊपर हो चुके थे। इस दौरान इसे एक लेटर मिलता है जो कि मंडेला ने भेजा था। मूचेन थोड़ा चौंक जाता है, कहीं फिर से वो पर्पल क्लाउड सेक्ट वगैरह इस पर अटैक तो नहीं कर दिए। ये तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलता है और इसे मालूम था हेवनली सॉवरेन लेवल जाना ही पड़ेगा। मूचेन यहाँ पर आता है जहाँ पर पहले से मंडेला, लिंगजी, लॉन्गजियांग वगैरह खड़े थे, और ये मंडेला से पूछता है क्या बात है। मंडेला इसे एक लड़की की तरफ इशारा करती है। इस दौरान ये इसके मजे लेती है, कहीं ये लड़की तुम्हारी प्रेमिका तो नहीं है। मूचेन इस लड़की की तरफ देखता है और कहता है किंग शुआंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये लड़की भी काफ़ी सुंदर थी। किंग शुआंग तुरंत ही बताती है कि आंटी जिंग ट्रबल में है, और ये पूरी कहानी सुनाती है कि कुछ दिन पहले की बात है। एल्डर हे गुआंग और मोइन जब क्लैन वापस लौटे और इन्होंने चीफ एल्डर को इंट्रोड्यूस किया 8 बुदुर के बारे में कि वो तुम्हारे हाथ लग चुका है, और इसके बाद इन लोगों ने काउंसिल मीटिंग को बुलाया था ताकि ये लोग 8 बुदुर तुमसे छीन पाएं। और ये बात आंटी जिंग को पता चल गया, और तुम्हें भी मालूम है कि उन्हें कोई ट्रैप करके रख नहीं सकता है, तो वो काउंसिल मीटिंग में पहुंच गई। हे गुआंग और मोइन को अच्छे से पीटा। ग्रैंड एल्डर से भी उनका फाइट हो गया, हालांकि ग्रैंड एल्डर और वो दोनों बराबर पे ही छूट गए। फाइनली ग्रैंड एल्डर ने एंसेस्ट्रल पगोडा को सम्मन करके उन्हें उसमें सील कर दिया। अब मूचेन पूछते कि एंसेस्टर पगोडा ये क्या चीज़ है, तो ये बताती है कि इनके बूदूर एंसेंट क्लैन का सबसे पावरफुल पगोडा है, जिससे हम अपने अपने पगोडा को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या बैप्टिज्म प्रोवाइड करते हैं। हालांकि आंटी जिंग को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा लिंगजी बताती है और मूचेन को शांत करती है। मूचेन के अंदर फिलहाल एक किलिंग इंटेंट जाग रहा था। ये जानता था कि ये सब इसकी माँ इसके लिए ही कर रही है, और ऐसे ही कब तक देखेगा। इस दौरान किंग शुआंग बताती है कि आंटी जिंग की वजह से ही अब ग्रैंड एल्डर ने किसी को भी मना कर दिया है, कोई भी हेवनली सॉवरेन तुम पर अटैक नहीं करने आएगा। मूचेन कहता है तो क्या मैं इसको
उन लोगों का अच्छा भाव ना समझो। ये अंदर से एकदम कांप रहा था कि बुधूर एंसेंट क्लैन, बुधूर क्लैन, अब तो तुम नहीं बचोगे। पर यह मालूम था इससे भी कि फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकता। और मूचन इस दौरान किंग शुआन को कहता है कि तुम्हारा किंग ब्लड लाइन, ये लोग करते क्या है? मॉम भी मेरी किंग ब्लड लाइन की है, तुम लोग इतने वीक कैसे हो सकते हो? किंग शुआन इसको भी बुरा तो लगता है, पर ये बताती है मूचन को कि किंग ब्लड लाइन का हालत काफी खराब है। और ये भी बताती है कि हालांकि वो लोग तुम पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी और हेवनली सॉवरेन को हायर करेंगे और तुम पर अटैक करने के लिए भेजेंगे। मूचन इसे थैंक्स बोलता है क्योंकि किंग शुआन काफी दूर से ट्रैवल करके ये सब चीजें बताने आई थी। किंग शुआन भी थोड़ा रिग्रेट करती है कि हमने तुम्हें निराश किया है, यानी किंग ब्लड लाइन ये अपने सक्सेसर को भी सपोर्ट नहीं कर पाता है। मूचन इधर मंडेला वगैरह से कहता है कि फिलहाल मैं अब मू स्टेट को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं ये डेमन स्लेयर किंग का जो टोकन है यहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुम ये टोकन दिखा सकती हो, तो वो लोग नहीं आएंगे। मंडेला और लिंगजी पूछती है कहाँ जा रहे हो? मूचन आसमान की तरफ देखता है और कहता है एक रास्ते पे हेवनली सॉवरेन बनने के लिए। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।